जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। जिस तरीके से मैं आप लोगों के बीच रेगुलर बेसिस पे वीडियोस ला रहा हूं, उसी कड़ी में आज का जो सोमवार वाला होता है, सोमवार वाली जो वीडियो होती है हमारी, उस दिन मैं आपके बीच इस प्रकार की वीडियो लेके आता हूँ कि जो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। आपको किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कवर करना है, ये इन वीडियोस के अंदर बताया जाता है। तो उसी कड़ी में हम लोग आज देखने वाले हैं रीजनिंग और कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर जो है वो आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का आता है, 15 नंबर का ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है। और आपको मेरिट में लाने के लिए ये जो 15 नंबर है ये काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं इस वाले सेशन से। ठीक है, तो रीजनिंग और कंप्यूटर तो बहुत लंबे समय से आप सभी लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था कि सर, बहुत सारे बच्चों ये पूछते थे सर कंप्यूटर के लिए क्या सोर्स हमने अप्लाई करना है, रीजनिंग के लिए हमने कैसे तैयारी करनी है, क्या हमें रीजनिंग के अंतर्गत करना है। तो सब एक एक करके मैं इन दोनों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, रीजनिंग का मैं थोड़ा देर में बताऊँगा, पहले मैं आप लोगों को कंप्यूटर का बता देता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो आपका UKPSC या आपका जो भी दोनों आयोग है UKSSC, तो इनमें आपका ज़रूर कंप्यूटर पूछा जाता है। अगर आप लोग देखते होंगे UKPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर 9 से 10 नंबर तक के आपसे कंप्यूटर के सवाल पूछ ले जाते हैं। ठीक है, और अगर हम करें बात UKSSC की, तो UKSSC में आपको 5 से 6 जो क्वेश्चन हैं वो आपको कंप्यूटर से देखने को मिलते हैं। तो अब बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि भैया कंप्यूटर को छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मैं ऐसा देखता हूँ कि लगातार उत्तराखंड, GS, ठीक है, हिंदी, इन पे तो इस वाले सेशन पे तो फोकस करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर वाला जो सेशन है उसको वो छोड़ देते हैं। क्या ये कंप्यूटर वाला जो सेशन है ये आपको नंबर नहीं देगा? यहाँ पर भैया पूरे 5 नंबर पड़े हुए हैं। और अगर आप लोग थोड़ा बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हो, ठीक है, आप लोग के पता क्या मेंटलिटी रहती है, हाँ 5 नंबर है, क्यों हमने ऐसा पढ़ना है, ये आपकी एक अवधारणा बनाई रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर तुक्के के भरोसे रहोगे, ये 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं तो 5 में से मैं आपके 2 सही चले जाएंगे, 3 सही चले जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आपके बिन पढ़े आपके कंप्यूटर में तुक्के नहीं लग सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें पूरा 5 में से 5 स्कोर करना है तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है। देखिए, फॉलो क्या करना आप लोगों ने, सबसे पहले बिना क्लास के जो कंप्यूटर है वो समझना पॉसिबल नहीं है उतना। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि हम बुक्स पढ़ेंगे और हम लोग जो एक पतली सी किताब आती है 60 रुपए वाली, ठीक है, लूसेंट की, वो डायरेक्ट देख लेंगे या परीक्षा मंथन डायरेक्ट देख लेंगे तो हम लोगों को कंप्यूटर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको किसी न किसी की क्लास लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो आपने YouTube से जो क्लास लेनी है वो क्या करना है आप लोगों को, नवीन सर की, ठीक है, नवीन सर की, रोजगार विद अंकित वाले जो हैं नवीन सर, उनकी क्लासेस लेनी है। उनके 43 से 46 वीडियोज़ हैं, उन वीडियोस को आप लोगों को देखना है। देखना कैसे है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो, एक तो आप लोगों को नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, नोट्स बनाने से कतराते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको नोट्स बनाने इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नोट्स बनाओगे बहुत अच्छे से, आप लोगों को ये जो है इन्होंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया हुआ है, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करोगे, अपने लिए टारगेट लोगे कि हाँ भैया कुछ भी हो जाए मुझे एक वीडियो है 40 या 45 मिनट का होगा, मुश्किल से कोई वीडियो कोई 30-35 मिनट के होंगे। तो मुझे क्या करना है, एक वीडियो मुझे डेली का देखना है। कितना वीडियो? एक वीडियो आप लोग डेली का देखोगे। तो इस तरीके से 40 से 42 दिन में आप लोगों ने क्या कर ले हैं, अपने नोट्स प्रॉपर बना लिए। पहले आपको सीधा कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे आगे नोट्स बनाते जाने हैं इसके। ठीक है, उसके बाद अब दूसरी बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। अब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि देखो वैसे तो हो जाएगा इससे,
लेकिन अगर आपको इनकी प्रैक्टिस भी तो आगे करनी है ना, तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने क्या करना है, तो एक तो बुक आती है जो आपके पास होगी भी बहुत सारे लोगों के पास, लूसेंट वाली। अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है, गुड, मैंने यहाँ पे लिखा है अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग बहुत बहुत बढ़िया लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब आप ये चाहते हो यार कि मुझे कंप्यूटर में किसी भी हाल में 5 में से 5 लाने हैं, तो आप परीक्षा मंथन की एक किताब आती है, ठीक है, तो इन क्लासेस को देखने के बाद आप जरूर उसकी जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना पीछे, ठीक है, अध्याय के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको आप लगाएंगे, ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। और अगर आप लोग इतना भी नहीं कर पाते हो तो ये तो आपको करना ही है। खैर ये क्लासेस जो है ये आप लोगों को देखनी ही देखनी है, अच्छे से आप लोगों को इसके नोट्स प्रिपेयर करने, और उन नोट्स को एग्जाम के टाइम पे, ठीक है, 3-4 दिन में आप लोग या 1 वीक के अंदर आराम से आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। तो ये तो रही बात आपकी क्या है, मैंने बुक बताई, या तो आप लूसेंट कंप्यूटर है जिसके पास उससे प्रैक्टिस करिए, या फिर परीक्षा मंथन ज़्यादा बेस्ट है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि लूसेंट वाली कंप्यूटर वाली बेस्ट है या परीक्षा मंथन, तो मेरा जवाब होगा कि परीक्षा मंथन ज़्यादा बेस्ट है। तो आप लोग ये तरीका अपने आप के लिए अपना सकते हैं। तो इनमें से मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके बता दिया है कि ज़्यादा सही आप लोगों के किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। और देखिए अब क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मेमोरी वाला चैप्टर हो गया, सॉफ्टवेयर वाला हो गया, ठीक है, उसके अलावा इंटरनेट वाला हो गया, ठीक है, उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है, ये 3-4 चैप्टर लिख लीजिए आप लोग जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक है इंटरनेट, दूसरा है मेमोरी वाला, अगला है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर भी आप लोग इसमें इंक्लूड कर लेना, हार्डवेयर। और एक है आपका साइबर सिक्योरिटी। ये जो चैप्टर हैं इनको आप लोग बिल्कुल अच्छे से आप लोग ज़्यादा फोकस इनके साथ और पूरा आप लोग इस तरीके से करोगे, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होगी। बार बार मेहनत करने से बढ़िया है आप एक बार अच्छे से, ठीक है, बोलते हैं ना तमीज़ से आप लोग क्या करें, तैयारी करिए। अब हम बात करते हैं, ये तो आप लोगों को बताया गया 5 नंबर के लिए, ठीक है। और अगर यूकेपीएससी कराता है कोई पेपर तो वहाँ से 9-10, जैसे लोअर पीसीएस हो गया, पीसीएस हो गया, तो वहाँ पर 9-10 प्रश्न आपके बनते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपकी दोनों जगह काम आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन की, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग वाला है तो बहुत सारे, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये चीज़ें देखो लड़कों की तो ठीक होती है रीजनिंग, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि यहाँ पर किसी भी लैंगिक विभिन्नता की बात की जा रही है, लेकिन मैं बता दूँ, ठीक है, जैसे जो चीज़ है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लड़कियों को प्रॉब्लम आती है रीजनिंग में, तो वो उनका स्कोर जो है वो किसके चक्कर से अच्छा नहीं हो पाता। जीएस उनका बहुत अच्छा होता है, उत्तराखंड जीके बहुत अच्छा होता है, हिंदी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो स्कोर नहीं हो पाता है वो रीजनिंग के चक्कर से नहीं हो पाता है। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पहली बार जो बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एक एक करके देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब पहली बात आती है कि रीजनिंग की अगर हम बात करें, जो आपका सिलेबस दिया है ना यूके ट्रिपल एस सी ने आपको कितने टॉपिक बता रखे हैं, आपके टोटल 29 2 भागों में बांट रखा है। नॉन ना खुला नहीं है, बंद है वो, थोड़ी देर में खोल देना है, ठीक है, ठीक खोल देंगे, ठीक है। तो उसके अलावा देखिए आप लोग यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी जो है, यूके ट्रिपल एस सी ने कितने टॉपिक आपके बता रखे हैं यहाँ पर 29, आपके 29 और 12 2 पार्ट में यहाँ पर रीजनिंग दे रखी है, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल ये 41 टॉपिक होते हैं। लेकिन क्या इतने टॉपिक पढ़ने, इतना पढ़ना पॉसिबल है? नहीं है ना, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को लग जाएगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पर मेन टॉपिक, ठीक है, मेन टॉपिक आप लोगों को देखने हैं। जैसे जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनमें है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, एक टॉपिक हो गया, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। सीरीज वाला हो गया, ठीक है, सीरीज श्रृंखला, ठीक है। आकृतियों की गिनती, ठीक है, कि बताइए कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग हैं, या आपके कितने आयत हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा दिशा ज्ञान परीक्षण, इन टॉपिकों को लिख लेना आप लोग बिल्कुल। उसके अलावा रक्त संबंध तो कर लेता है आदमी ना, अपने रिश्तेदार लगा के इसको कर ही लेता है बच्चा, ठीक है, जो कुछ नहीं कर पाता वो ये कर ही लेता है। उसके अलावा लेकिन इसमें भी बहुत ध्यान रखना, इसमें भी बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान देना कि सरल तो सभी निकल लें, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है रक्त संबंध में उनको प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है।
क्रम व्यवस्था हो गया, सीरीज वाला हो गया, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा गणितीय संक्रियाएं आती है, यानी कि जिसमें आपका बोर्ड मास वाला रूल लगता है, ठीक है, बोर्ड मास वाला लगता है। ये क्वेश्चन भैया ये तो ऐसा टॉपिक है जिसके बिना मतलब आप लगा लीजिए कि रीजनिंग बनती नहीं। हर बार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये बोर्ड मास वाला, ठीक है, बोलेगा कि प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस है, तो फिर आपका वो इक्वेशन आपको क्या है बतानी होती है वहां पर, जो फाइनल आंसर आता है। तो ये भी आप लोगों को देखना है। वेन डायग्राम आपको बहुत पढ़ना है भाई, इस टॉपिक को मिस कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये टपक जाता है आपके एग्जाम में, तो वहां पर प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हो गए। उसके अलावा कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर के जो टॉपिक हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। कैलेंडर वाला टॉपिक अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। और हाँ, ध्यान से देखोगे तो घड़ी आपके सिलेबस में नहीं है, तो घड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बैठक परीक्षण, ठीक है, लेकिन घड़ी आपका कहाँ पर काम रहेगी, जो ये जल यहाँ पर आएगी, पढ़ लेना आप लोग घड़ी वाला भी, क्योंकि पूछ रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, सिलेबस में नहीं दे रखा है लेकिन घड़ी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग घड़ी भी पढ़ लेना। कहाँ पर पूछे, जब जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इसी के अंदर वो इंक्लूड है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, भले वो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है जहाँ तक मैंने देखा है। उसके अलावा वर्णमाला परीक्षण आप लोगों को अच्छे से देखनी है। और मैं तो कहता हूँ वर्णमाला परीक्षण, देखो भाई रीजनिंग, देखो ये जो आयोग का पेपर है ना, इसके लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है, 2 घंटे। और जो ये आपका जीएस हिंदी सब मिला के ना आराम से टाइम अगर आप लोग देखोगे तो हो जाता है जल्दी, ठीक है। अब तो अब पहले जल्दी हो जाता है, लेकिन अब थोड़ा लेंथी हो रहा है पेपर, लेकिन फिर भी आपके पास पर्याप्त समय रहता है रीजनिंग को करने के लिए। तो रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन आप लोगों के पास आने हैं, जो 10 क्वेश्चन आने हैं, उन पर आप लोग बहुत अच्छे से फोकस करें, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिए। और क्या करना है आप लोगों ने, जाते ही ना एक जो रफ कागज रहता दिया हुआ, तो उन पे आप लोगों ने इस तरीके से, ठीक है, बार बार काम आ जाएगी, ABCDEFG Z तक लिख लेना है और उनके ऊपर नंबरिंग कर लेनी। बहुत सारे को याद रहता है, नहीं रहता है, लेकिन आप लोग नंबरिंग उन पे जरूर करें, क्योंकि जल्दबाजी में क्या हो जाता है, हमने याद किया रहता है तो कुछ भी हमारा गलत हो सकता है, मतलब वहां पर आगे पीछे हो सकता है। जैसे सपोज कोई भी चीज आपको वहां पर क्या है, रिस्क नहीं लेना है। तो इस तरीके से आप A से लेकर Z तक आप लोग जरूर क्या करें, अपने कॉपी के जो आपका पेपर होगा उसके पीछे उनकी नंबरिंग करें, ठीक है। और तब आपको क्या है, आपको वर्णों से बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, कि ये इस कितने का अंतर है दो इनके बीच, ठीक है, ABCD है, तो इस तरीके से दिया रहता है ना, EFGH, तो कितने का डिफरेंस है, तो आगे क्या आएगा, तो वहां पर आप लोगों को ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात आती है भैया कि ये पढ़े कहाँ से, ठीक है, बात वही आ रही कि पढ़े कहाँ से, क्या इसके लिए बुक लेने की जरूरत है, ठीक है। तो वैसे तो बुक भी आती है RK झा वाली रीजनिंग की, क्या लेने की जरूरत है, ठीक है सर कितनी किताबें तो ले, आप कहेंगे, लेकिन नहीं लेने की जरूरत है मेरे हिसाब से, ठीक है, नहीं लेने की जरूरत, नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सोर्स क्या है, अब सोर्स फिर हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, आप कह रहे होंगे प्रैक्टिस कहाँ से करें सर, तो जितने भी UK PSC और UK SSS के जो PYQ है ना, वो जहाँ जहाँ रीजनिंग पूछी गई उनको आप लोग सॉल्व करें, जब आप लोग अच्छे से इन टॉपिक को तैयार कर लेते हैं। अब सोर्स क्या है इन टॉपिकों का, ठीक है, अब यूट्यूब पे तो बहुत सारी क्लास है, किसको देखें किसको ना देखें, तो मैं ऐसा जो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँ, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा भटके ना आप लोग, ठीक है, तो उसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उत्कर्ष क्लासेस है और वहां पर एक अक्षय सर है, ठीक है, उत्कर्ष क्लासेस अक्षय सर रीजनिंग के लिए आप लोग इनकी भी होगी मुश्किल से 43 वीडियो की प्लेलिस्ट है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक वीडियोस भी अगर आप अब से एक दिन देखते हो तो 40-45 दिन में आपका कंप्यूटर भी और ये वाला सेशन भी तैयार हो जाएगा। अब देखिए, ये तो आज रही है बात रीजनिंग और कंप्यूटर की। अब जो हमारा नया वीडियो आएगा, ठीक है, यानी कि जो अगले सोमवार को आएगा तैयारी की, उससे वो आएगा कि आप लोग, मैंने BS नेगी का बता दिया था, ठीक है, BS नेगी कैसी पढ़नी है। अगली जो वीडियो होगी भैया वो आएगी सोमवार को, कि परीक्षा वाणी की एक एक चीज कैसे याद करें, उस पर हमारा अगला वीडियो होगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग सेटिस्फाई हैं, आपको लग रहा है कि इन वीडियो से हमारा फायदा हो रहा है, तो आप अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। और अच्छे से आप लोग इन टॉपिक जितनी बातें मैंने बताई है उनको फॉलो करें, ठीक है। भले थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन टाइम हमेशा, हम क्या सोचते हैं, आप लोग एक
प्रेशर लेते हैं अपने माइंड के ऊपर कि टाइम की हमें बहुत टाइम हो गया तैयारी करते करते, ऐसा हो गया वैसा। हाँ भाई सही बात है, आपको टाइम करते करते बहुत टाइम हो गया, या फिर ऐसी आपकी समस्याएं होगी अपनी अपनी स्तर की। सब देखो परेशान हर कोई रहता है, सबकी अपनी अपनी स्तर की समस्याएं रहती, जरूर है समस्याएं, लेकिन जो समस्याएं इतने सालों तक रह गई, अगर वो समस्याएं 1-1.5 साल आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो उस चीज से दूर होती है, तो वो समस्याएं आपकी जो अभी फेस कर रहे हो, तो वो समस्याएं बुरी नहीं है, ठीक है। जब आपने इतने तक झेल दिया है, तो 1-1.5 साल आप लोग 1-1.5 साल आप बढ़िया से तमीज से अगर पढ़ते हो, सिर्फ पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ाई के अलावा कुछ और गतिविधियों में आपका ध्यान नहीं रहता है, तो आपको डेफिनेटली उस चीज का क्या मिलेगी, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने नेक्स्ट सेशन में, यानी कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और बाकी रात को भी हमारे 9:30 बजे लाइव क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग PYQ को देख रहे हैं, ठीक है।